अश्वमा शुभ महादेव दत्तम जगत्पति असिना सदुथम नमस्ते अशुगुराणविता अस्मान्नाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणे राजा पुनर्दुदा हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले मित्रस्तेजस्कामः भूतारमिन्द्रो महासुरेन्द्रः अल्लो ज्येष्ठं परमं ब्रह्मणं अल्लाम अल्लो ज्येष्ठं परमं ब्रह्मणं अल्लाम अल्लो रसूल मुहम्मद रकाबर से अल्लो अल्लाह। रसिया दुरूद के मुतमन्नी दुआ के हैं, रसिया दुरूद के मुतमन्नी दुआ के हैं, हम रहने वाले वादिये जिक्रो सना के हैं। रसिया दुरूद के मुतमन्नी दुआ के हैं, हम रहने वाले वादिये जिक्रो सना के हैं। और कुरान के लफ्ज लफ्ज से फूटे जो रोशनी, कुरान के लफ्ज लफ्ज से फूटे जो रोशनी, उसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफा के हैं। उसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफा के हैं। और सारे कुरान को तेरी गवाही कहूँ या तुझे ही किताबे इलाही कहूँ। सारे कुरान को तेरी गवाही कहूँ या तुझे ही किताबे इलाही कहूँ। तू निसाबे करम, अमन तेरा अलम, अदल तेरा निजाम, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह। और हजरात, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी को चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, जान दे देगा। तिलावत कर कुरान पाक की हो जाए अंदाजा, तिलावत कर कुरान पाक की हो जाए अंदाजा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। बेशक सुभान अल्लाह। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। इसलिए कहते हैं कि हजरात, इसलिए कि जब शाहे दो जहां मुस्कुराते चले, सदक़े होते फलक के सितारे चले। जब शाहे दो जहां मुस्कुराते चले, सदक़े होते फलक के सितारे चले। चांद टुकड़े हुआ, शम्स वापस हुआ। चांद टुकड़े हुआ, शम्स वापस हुआ। जब हबीबे खुदा के इशारे चले, जब हबीबे खुदा के इशारे चले। हजरात, इसलिए हमें और आपको सबसे पहले चाहिए कि अपने प्यारे आका व मौला अहमद किरदिगार, नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गम गुसार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व नबियना व हबीबिना व तबीबिना व कुलूबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये शरफ के तू है दरून दिल, ये करम के तू है रहीम जान। ये शरफ के तू है दरून दिल, ये करम के तू है रहीम जान। के पहुँच सके तेरे हुस्न तक न गुमान ही न ख्याल ही, बलगल उला बिकमाल ही, कशफत तुजा बिजमाल ही। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। और हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ मुफक्किर, दानिश्वर इस्लाम, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल लाहौरी कहते हैं
वो अल्लामा इकबाल के जिनकी पैदाइश सन 1866 में हुई और जिनका इंतकाल सन 1903 में जिनका इंतकाल सन 1938 में हुआ था, मुल्क की आजादी से 9 साल पेशतर, जिन्होंने तराना वतन तराना हिंदी लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, जिसको हम और आप यौम जमहूरियत के मौके पर पढ़ते हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी के मौके पर पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, और मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने बड़े अंदाज के साथ कहा कि आसमां ये खुदा ताला का बनाया हुआ आसमां, मुस्लिम साइंसदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 17.5 लाख साल पहले रब्बे जुल जलाल ने, अहकमुल हाकिमीन ने, मालिके कायनात ने, महमूदुस सिफात ने, काज़ीउल हाजात ने, रब्बे जुल जलाल ने एक लफ्ज़े कुन से जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इन सातों ज़मीनों आसमान की तख्लीक फरमा दी थी, सातों ज़मीनों आसमान को पैदा फरमा दिया था। तो आसमां होगा सहर के नूर से फिर आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा बपा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी, और आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, क्या बात है, बेशक आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इसलिए फिर इकबाल कहता है बशक्ले दुआ कि तड़पने फड़कने की तौफीक दे, आमीन आमीन, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, और जवानों को शोज़े जिगर बख्श दे, जवानों को शोज़े जिगर बख्श दे। जब तक आप हज़रात सब एक जबान होकर बुलंद आवाज़ से आमीन नहीं कहेंगे, मैं यही कहता रहूँगा, जवानों को शोज़े जिगर बख्श दे, जवानों को शोज़े जिगर बख्श दे, जवानों को शोज़े जिगर बख्श दे, मेरा दिल मेरी नजर बख्श दे, जवानों को शोज़े जिगर बख्श दे, मेरा दिल मेरी नजर बख्श दे, और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, क्योंकि इश्क का आना ही इंतहाई लाज़मी और जरूरी है। अगर बंदाई मोमिन के क़ल्बो दिमाग में अपने रब का इश्क पूरी तरह जागुज़ी ना हो, उसकी पेशानी पर सजदे का निशान आ नहीं सकता। एक साहिब ईमान के क़ल्बो दिमाग में अपने रब की मोहब्बत का चिराग रोशन ना हो, उसका दिल नमाज की तरफ को आमादा नहीं हो सकता। एक साहिब ईमान के क़ल्बो दिमाग में अपने रब की मोहब्बत का चिराग रोशन ना हो, वो अपने खालिक अपने मालिक की यकसारी का इजहार कर नहीं सकता। और एक साहिब ईमान के लिए लाज़मी और जरूरी है कि वो अल्लाह ही को अपना खालिक जाने, अल्लाह ही को अपना मालिक जाने, अल्लाह ही को अपना राज़िक जाने, और बेशक बगैर किसी शक को शुबह के अल्लाह ही हमारा खालिक है। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारा खालिक है कि नहीं है? बेशक है, जी। ये अल्लाह की तारीफ में बातें आ रही हैं। रब्बे करीम के इश्क में सरशार होकर आप लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ही एक बात अर्ज करता हुआ चलूं, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, फरमाया कुल्लु तस्बीहतिन सदका व कुल्लु तहमीदतिन सदका व कुल्लु तकबीरतिन सदका व कुल्लु तहलीलतिन सदका वल कलिमुत तय्यिबु सदका। बेशक फरमाया हर सुभान अल्लाह पढ़ना सदका है, बेशक हर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सदका है,
हर अल्लाहु अकबर पढ़ना सदका है, हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सदका है, हर मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना सदका है। और फरमाया वल कलिमुत तय्यिबु सदका, हर अच्छी बात कहना भी सदका है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर अच्छी बात कहना भी सदका सदका है। तो मैं अर्ज कर दूं आपसे, और फिर अगर कोई इंसान खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का इकरार करते हुए जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत ताम्मा पर ईमान लाते हुए अपनी जबानों से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम अमाल में 90 नेकियां भी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप हजरात सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए। तो मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ही हमारा मालिक है, बेशक अल्लाह ही खल्लाक है, अल्लाह ही रज़्ज़ाक है, अल्लाह ही हमारी जानिब से जालिमों से इंतकाम लेने वाला है, अल्लाह ही गुर्बत को दूर करने वाला है, अल्लाह ही मजलूमों की मदद करने वाला है, अल्लाह ही शौकत देने वाला है, अल्लाह ही अहमियत देने वाला है, अल्लाह ही काबिलियत देने वाला है, अल्लाह ही इमामत अता फरमाने वाला है, अल्लाह ही क़यादत देने वाला है। हर सुभान अल्लाह का हकदार मौलाए कायनात है। और क्यों ना हकदार हो वो हमारे सजदों का, क्यों ना हकदार हो हमारी तिलावत का, क्यों ना हकदार हो हमारी रियाजत का, कि उसने आज से तकरीबन 17.5 लाख साल पहले इन सातों जमीन सातों आसमान को पैदा फरमा दिया था। बेशक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यह 19 करोड़ 70 लाख मुरब्बा मील के इलाके में फैली हुई जमीन बेशक जो नबी के सदक़े में बनाई तो रब्बे करीम ने बनाई। जो इलाका खुशकी का इलाका है जहां हम और आप भी बैठे हुए हैं, ये कितना 5 करोड़ 10 लाख मुरब्बा मील। और जो जमीन पानी से ढकी हुई है, समंदर से ढकी हुई है, वो कितनी 14 करोड़ 60 लाख मुरब्बा मील स्क्वायर टू 19 करोड़ 70 लाख मुरब्बा मील के इलाके में फैली हुई जमीन बनी जो नबी के सदक़े में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वो रब्बे जब्बार है कि जिसने ऐन जुमे के दिन सैयदना अबुल बशर हजरत आदम सफीउल्लाह को पैदा फरमाया और असर के वक्त जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाया और नमाज असर को नमाज वुस्ता का शर्फ बख्शा और मगरिब के वक्त जन्नतुल फिरदौस से निकालकर सुबह क़यामत तक के लिए जमीन को इंसानी वजूद से रौनक अफरोज फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। उस रब्बे करीम ने बड़े अंदाज के साथ फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिना लहुम। हमने जो रसूल भी भेजा तो उसको उसकी कौम की जबान में ही अपना पैगाम देकर भेजा ताकि वो आसानी से बयान कर सके और सुना सके। माशाअल्लाह। वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के अंदर एक हादी भेजा। व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, और कोई भी इंसानी जमात ऐसी नहीं है कि जिसमें अल्लाह की तरफ से कोई डराने वाला न गुजरा हो। ख्याल रहे एक बात अर्ज करता हुआ चलो, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2 लाख अंबिया किराम इस दुनिया में भेजे, दुनिया में तशरीफ लाए। कोई किसी कौम के लिए, कोई किसी कबीले के लिए, कोई किसी इलाके के लिए, कोई किसी मुल्क के लिए। और अल्लाह पाक ने भी किसी नबी के लिए ये नहीं फरमाया कि आपको तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन कुर्बान जाइए अहमद किरदिगार पर,
कुर्बान जाइए नाइबे परवरदिगार पर, बेशक सुभान अल्लाह कुर्बान जाइए आमना के दुलार पर, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा तो अलल ऐलान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी आपको तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी आए तो बहार आई, जी जी जी। नबी आए तो इल्म आया, नबी आए तो नूर आया, नबी आए तो जुल्मत का खात्मा हुआ, नबी आए तो अंधेरे का खात्मा हुआ, नबी आए तो रमजान आया, नबी आए तो कुरान आया, नबी आए तो मुसलमान आया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई नबी के आने से ही तो मुसलमान आया। जी 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 जी। नबी पर ही तो रमजान के रोजे फर्ज किए गए। जी जी। कुरान मुकद्दस, वो कुरान मुकद्दस, आपसे एक बात और अर्ज कर दूं, जिस वक्त कुरान मुकद्दस की पहली वही नाजिल हुई तो भी नबी बुलंदी पर थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गारे हिरा में, वो गारे हिरा जो 4 गज लंबा, 1.25 गज चौड़ा, जिसकी ऊंचाई 2360 फुट की है। माशाअल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये जो नाजिल किया दीन ये मुकम्मल दीन है, वो अतममतु अलैकुम, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है, निअमती, और इसको नेमत बनाकर उतारा, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इस दीन पर पूरे तौर से राजी हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस वक्त कुरान मुकद्दस की आखिरी वही नाजिल हुई तो भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को बुलंदी का मकाम बख्शा, जबले रहमत पर आप पर कुरान मुकद्दस की आखिरी वही नाजिल हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो कुरान मुकद्दस कि जिसके 30 पारे, वो कुरान मुकद्दस कि जिसके अंदर 540 रुकू, वो कुरान मुकद्दस जिसके अंदर 114 सूरतें, वो कुरान मुकद्दस जिसकी 7 मंजिलें, वो कुरान मुकद्दस जिसके अंदर 14 सजदे, उस कुरान मुकद्दस में एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 20 जगह पर नहीं, बल्कि 73 मकाम पर फरमाया, वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात, वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो ज़कात दो, नमाज कायम करो ज़कात दो। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ देख 73 मकाम पर। लेकिन आज का हमारा हाल यह है, हमसे कोई पूछे नमाज, क्या बताऊं मौलाना, ज़ोहर में सफर, असर में कसर, अब मगरिब में था नहीं, इशा में सो गया, फजर में उठा नहीं, लो भैया 5 वक्त की गायब। जी जी सही बात है। ज़ोहर में सफर, असर में कसर, मगरिब में था नहीं, इशा में सो गया, फजर में उठा नहीं। कुछ लोग ऐसे तो कैसा नमाज मिली ना, अरे भाई ढूंढनी कब थी, ढूंढनी कब थी, जब ढूंढे तभी तो मिले। सही बात। ढूंढी ना तो मिले कब। हमारा हाल यह है, मैं अर्ज कर दूं आपसे, नमाज के मामले में 0, रोजे के मामले में 0, रोजे के मामले में 0, नारे लगा लगा के हलक फाड़े जा रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, चलिए बहुत अच्छी बात है। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं भैया छोड़ियो, बाद में पकड़ तो लो पहले। बेशक पकड़ा है ही ना, छोड़ पहले ही दो भाई, पहले पकड़ लो ना, तभी तो छोड़ोगे। अब आला हजरत का दामन
कोई कपड़े का तो है नहीं। बोलो गौस का दामन कपड़े का थोड़ा ही है। गौस का दामन है तो नमाज, गौस का दामन है तो रोजा, गौस का दामन है तो हज, गौस का दामन है तो ज़कात, गौस का दामन है तो बड़ों का अदब, गौस का दामन है तो छोटों पर शफकत, गौस का दामन है तो परेशानी में सब्र, गौस का दामन है तो वुसात में शुक्र। अगर गौस का दामन पकड़ा होता तो फजर की नमाज कज़ा ना होती, आला हजरत का दामन पकड़ा होता तो ज़ोहर की नमाज कज़ा ना होती, गौस का दामन पकड़ा होता तो असर की नमाज कज़ा ना होती, गौस का दामन पकड़ा होता तो मगरिब की नमाज कज़ा ना होती, आला हजरत का दामन पकड़ा होता तो इशा की पढ़ के सोता, आला हजरत का दामन पकड़ा होता तो अल्लाहु अकबर। आला हजरत का अगर दामन पकड़ा होता तो सच्चा मुसलमान होता। बेशक सुभान अल्लाह। दामन पकड़ा ही नहीं, छोड़ने की पहले ही बात कर। और आज की हमारी नौजवान नस्ल तो ऐसी है, अल्लाह रहम फरमाए। और याद रखो, जिस कौम का नौजवान तबका बिगड़ता है उस कौम पर अल्लाह की तरफ से अजाब आने शुरू हो जाते हैं। जी बेशक। और जब किसी कौम का नौजवान तबका सुधरता है तो अल्लाह की तरफ से रहमतें बरकतें नाज़िल होती हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे इंसानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बेशक सुभान अल्लाह। जी आज का हमारा नौजवान तबका अव्वलन तो कभी छठे छमाए, अव्वल तो नमाज पढ़ने की तौफीक होती नहीं, और कभी तौफीक हो भी जाए छठे छमाए, ईद बकरीद अलविदा जुमा, तो कपड़े ऐसे खरीद के लावे जिनमें नमाज हो गई ना। कपड़े ऐसे खरीद के लावे जिनमें नमाज हो गई ना। फटी फटाई पैंटें, ऐसा ही है। फटी हुई पैंट अच्छी वाली से 500 रुपए महंगी ला रहा है खरीद के, और फटी हुई ला रहा है। बताओ फटी हुई पैंट में नमाज होगी? नहीं। अब बालों की कटिंग तो देखो, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह रहम करे। बालों की कटिंग एक तरफ तो बिल्कुल साफ, दूसरी तरफ ये लंबे, कभी इधर के भी साफ और इधर के भी साफ, बीच में मुर्गा कटिंग। हाँ, एक लड़के से मैंने पूछा भैया इसे कौन सी कटिंग के है, क्या नाम है इसका? क्या मैंने ना पता नहीं। मैंने कहा यार अच्छी लग रही है, मैं भी लाऊंगा करवा के। कहने लगा हाँ आपको अच्छी ना लगेगी। मैंने कहा जब मुझे अच्छी ना लगेगी तो भैया तुझे कैसे अच्छी लग रही है? हमारे मुआशरे का हाल ये है। आज हमारा नौजवान तबका 4 घंटे क्रिकेट में, फुटबॉल में दोस्तों के साथ बैठकर चाय की चुस्के लगाते लगाते 4 घंटे बर्बाद कर देगा, लेकिन 10 मिनट का टाइम उसके पास असर की नमाज पढ़ने का नहीं है। 10 मिनट का टाइम नमाज पढ़ने का नहीं है। अरे खुद भी पढ़े, अपने दोस्तों को भी लेके चले। मस्जिद में जाओगे तो कुछ सीखोगे। आज के टाइम में मौत का कुछ पता है? निजामे कुदरत ये तो है कि दुनिया में पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर बेटा आएगा, लेकिन निजामे कुदरत ये कतई नहीं है कि बाप दादा पहले दुनिया में आया है तो दादा ही जाएगा, बाप अगर पहले आया है तो बाप ही जाएगा, बेटा अगर बाद में आया तो बेटा ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपनी आंखों से ऐसे जैसे कितने मामला देखे होंगे, दादा बैठा रहता है, पोता चला जाता है, ऐसा ही है। बेशक। बाप बैठा रह जाता है, बेटा निकल जाता है। और एक बात बताऊं, आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस पुरखतर दौर में वक्त का बुढ़ापा, ईमान और इज्जत की मौत और वतन की मिट्टी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बेशक सुभान, बेशक।
वक्त का बुढ़ापा, वरना बीमारियां ऐसी ऐसी चल रही हैं वक्त से पहले बूढ़ा बना दे। कुछ फिक्रें ऐसी हो रही। वक्त का बुढ़ापा, ईमान और इज्जत की मौत और वतन की मिट्टी जिसे नसीब हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, फिर किस बात का इंतजार कर रहा है? और आज का हमारा नौजवान तबका, आज का हमारा हाल ये है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। आज अगर गहराई की रूह से देखा जाए तो मुसलमानों में 60% से ज्यादा लोगों को नमाज याद नहीं है। बेशक 60% ज्यादा, इससे ज्यादा लोगों को नमाज याद नहीं। अरे अभी वक्त है, अब नहीं सीखोगे तो क्या कब्र में जाके थोड़े ही सीखोगे। और याद रखो, ये हर आदमी जानता है कफन में जेब नहीं होती है। नहीं, कोई ऐसा इंसान है जो ये कह सके कि जेब होती है? कब्र में अलमारी होगी? नहीं होती। और बड़ी बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता भी रिश्वत नहीं लेता। बेशक अगर और ये भी है कि मौत आती भी सबको है। अगर गरीब कोई आती ना रिश्वत से काम चलता तो अमीर लोग तो उसका भी मजाक बनाते कि गरीब था इसलिए मर गया। बेशक और ये भी अच्छा है कि अल्लाह के यहाँ रिश्वत नहीं चलती, वरना बाबा तौबा मेरी तौबा, अमीर आदमी एक भी न मरता। ये रिश्वत दे देकर मेरा तुम्हारा सब गरीबों का नंबर लगवाते रहते और खुद यहीं बैठे रहते। अल्लाह ताला ने फरमा दिया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। कुरान कहता है कोई किसी का जिम्मेदार नहीं। अपनी कब्र, अपना हश्र, अपना अमल, अपना अमाल अपने साथ रखो। बेशक मैं अर्ज कर दूं आपसे, और न जाने हमारी इस कौम मुस्लिम को न मालूम अभी कौन से कोढ़ा की जरूरत है, न मालूम कौन से हंटर की जरूरत है जो अभी सुधरने को राजी नहीं है। हमने अभी जल्दी के माहौल में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। बहुत कुछ देखा है। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से भी निपटे हैं देखा है, नोटबंदी से भी निपटे हैं देखा है, और भी तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। बाढ़ और बारिशों का हालात भी देखे हैं। न मालूम अभी कौन से कोढ़ा की जरूरत है, अभी भी सुधरने को राजी नहीं है मुसलमान। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और आज का हमारा बेपर्दगी का आलम यह है, दरवाजे पर टांग लिया पर्दा। हमारी माएं बहनें बेटियां सुन रही हों, दरवाजे पर टांग लिया पर्दा। अब नंगे सर घर में झाड़ू लग रही है, नंगे सर बर्तन धुलने, नंगे सर मसाला पीसा जा रहा है, नंगे सर सब्जी बनाई जा रही है, नंगे सर रोटी बनाई जा रही है। याद रखो, जिस घर में एक वक्त की झाड़ू नंगे सर लग जाए उस घर से 40 दिन की बरकतें उठा ली जाती हैं। 40 दिन की बरकतें उठा ली जाती हैं। और यहाँ रोजाना का मामला है, मामूल बरकतें नाज़िल होंगी। फिर क्या घर में बरकतें नाज़िल होंगी। बरकत तो है ही ना, और एक कमावे रात दिन कमावे, पैसा चोरी ना रहा है। मौल साहब दुआ कर तावीज़ दे दिए। और देखो ये लड़का हमारा लड़का है, मौल साहब कहना मानता ही ना है बिल्कुल। हाँ कहना ना मानता है बिल्कुल। जो भी को उल्टा जवाब दे, उल्टा ही चले, जवाब भी नहीं उल्टा चले। उससे ये पूछो अल्लाह की बंदी या अल्लाह के बंदे, उल्टा चलेगा तो पीछे गिरेगा ना।
भाई आंखें सामने की दो, पीछे थोड़े ही हैं। अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मौलाना अल्लामा मोहम्मद अब्बास साहब क़िबला संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना अब्बास हुसैन साहिब किबला, मौलाना अब्बास हुसैन साहिब किबला, मौलाना कासिम हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व तबीबिना व क़ुलूबिना व मौलाना व मुर्शिदना मुहम्मद अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुम याद कर रहा था क्योंकि मैं उल्टा ही चले, उल्टा। अल्लाह के बंदो एक बात बताओ, कि जब कुरान मुक़द्दस को तुम पढ़े हुए हो तो उस कुरान मुक़द्दस को खुद पढ़ो ना। जी जी, खुद पढ़ो। जी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम में वो खासियत रखी है, इसको जिस नियत से पढ़ोगे अल्लाह ताला वैसे ही फैसले फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई इंसान इस नियत से पढ़े, ऐ अल्लाह मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, ऐ अल्लाह इस कुरान की बरकत से मेरे कारोबार को चला दे, बेशक अल्लाह ताला उसके कारोबार को चला देगा। सुभान अल्लाह। अगर कोई इस नियत से पढ़े, ऐ अल्लाह मैं बीमार हूँ, अगर कोई बीमार इस नियत से पढ़े कि ऐ अल्लाह मैं बीमार हूँ, मैं तेरे कलाम को पढ़ रहा हूँ, ऐ अल्लाह इस कलाम की बरकत से, इस कुरान की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दे, ऐ अल्लाह मैं नजरे बद का बड़ा शिकार हूँ, ऐ अल्लाह इस कुरान की बरकत से मुझे मेरी नजरे बद का खात्मा फरमा दे, ऐ अल्लाह मैं कुरान करीम को पढ़ रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं परेशान हाल हूँ, ऐ अल्लाह मेरी परेशानी को दूर फरमा दे। तो अल्लाह ताला उसको वैसे ही फैसले फरमा देता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। और यहाँ कह रहा है मौलवी साहब लड़का कहना ना मानने, तावीज दे दो लिख के, कुछ तावीज करके दुआ कर दियो, दुआ। अरे दुआओं में कैसे असर हो, दुआओं में कैसे असर हो? अक्ले हलाल खाए तो असर भी हो। जी जी, बेशक। अक्ले हलाल की रोजी खाए और अपने बच्चों को खिलाए तो असर भी हो। और मेन बात तो ये है, तू पहले ये तो बता दे अल्लाह के बंदे, ये तो बता दे तू अल्लाह की कितनी फरमाबरदारी कर रहा है, जो तेरी औलाद तेरी फरमाबरदारी करे, उसके रसूल की कितनी फरमाबरदारी कर रहा है, जो तेरी औलाद तेरी फरमाबरदारी करे। अगर तुम ये चाहते हो कि मेरा बेटा मेरी औलाद मेरी फरमाबरदार बने, तो पहले अल्लाह के फरमाबरदार हो जाओ, रसूलुल्लाह के फरमाबरदार हो जाओ, खुलफाए राशिदीन के फरमाबरदार हो जाओ, सहाबाए किराम के फरमाबरदार हो जाओ, ताबईन के फरमाबरदार हो जाओ, तब ताबईन के फरमाबरदार हो जाओ, औलियाए किराम के फरमाबरदार हो जाओ। पहले फरमाबरदार होके तो दिखाओ, उसके बाद देखते हैं तुम्हारी औलाद तुम्हारा कहना कैसे न माने। बेशक।
अरे जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। जी हज़रत, ना माने तो मर के देख ले। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज हमारे मुआशरे का हाल क्या यही हमारा माहौल था? और तो और आज हमें सलाम करने पर भी हिचक और एक शर्म सी महसूस होती है। सोचते हैं सलाम करें या न करें, लाल मोहम्मद है या किशोरी लाल है, पहचानी खत्म है। फर्ज हाफ, सुन्नत माफ और नफिल मुस्तहब बिल्कुल साफ जी है पक्का मुसलमान। ये तो वो मिसाल हुई जैसे गीदड़ हजरत, उसे बहुत से लोग सरकटा भी कहते हैं। हालांकि सरकटा नहीं कहना चाहिए, उसका सरकटा हुआ थोड़ा ही है। एक गीदड़ किसी गांव में गया, निकला जा रहा था, धोबी की नान में गिर गया, उसमें नील उभरा हुआ था। अब वो नीला हो गया। अब जब नीला हो गया तो वो अपनी जंगल में आया और उसने गीदड़ काफी सारे इकट्ठे करे। कहने लगा भाई अब हम मोर हो गए, मोर। कहने लगे भाई तुम मोर कैसे हो गए? तुम मोर कैसे हो गए? क्योंकि मोर नीला होता है, हम भी नीले हो गए, ये कोई बात थोड़ी हो गई। भाई मोर के दो पैर होते हैं, तुम्हारे चार, तुम मोर कैसे हो गए? कि बस यही तो कमी है कि मेरे चार पैर, बाकी हूँ मोर। अरे नो क्या भाई मोर तो नाचता है, तुम भी नाच के दिखाओ। कहने लगा बस यही तो कमी, मुझ पर नाचना नहीं आता, बाकी हूँ मोर। अरे नो क्या भाई मोर की तो पूंछ भी बड़ी काफी खूबसूरत और बड़ी लंबी होती है। नो क्या फिर यही तो कमी है, लेकिन हूँ मोर। पूंछ भी नहीं है, ऐसी खूबसूरत भी नहीं है, बाकी हूँ। अरे नो मोर कैसे हो गए भाई? मोर के पर होते हैं, उड़ता है वो, तुम भी उड़ के दिखाओ, पर दिखाओ का है कि बस यही तो कमी है, पर भी नहीं है और उड़ना भी नहीं जानता, बाकी हूँ मोर। अरे नो भाई तुम मोर कैसे हो गए? मोर के सर पे ताज होता है, तुम्हारे सर पे कहाँ दिखाओ? तो बस यही तो कमी है, लेकिन हूँ मोर। सर पे ताज नहीं है, बाकी हूँ मोर। वही आज के मुसलमान का हाल है। नमाज याद है तो बस यही तो कमी है, नमाज पूरी याद ना है, बाकी हूँ पक्का मुसलमान। तो क्या भाई नमाज नहीं याद है, चलो मान लिया, लेकिन तुम्हारी पहचान भी मुसलमानों जैसी नहीं है कि बस यही तो कमी है, मेरे साथ में बहुत सारी मजबूरियां हैं, बाकी हूँ पक्का मुसलमान। नो का रोजे रख ले, नो का बस रोजे दिक्कत में रहता हूँ, आँख ना खुलती है, बहुत सारी बातें हो जाए, बाकी हूँ पक्का मुसलमान। अरे नो का भाई तुम्हें मुसलमान कैसे मानना है ये तो बताओ। नबी की कोई सुन्नत अदा करते हो कि बस यही तो कमी है, मुझे सुन्नत का पता ही नहीं, बाकी हूँ पक्का मुसलमान। अरे नो का भाई मुसलमान तुम कैसे हो बताओ तो सही। क्या नाम तो मोहम्मद अली है, मोहम्मद कासिम नाम है। दोस्तों याद रखो, खाली नाम मुसलमानी नाम रखने से आदमी मुसलमान नहीं बन जाता। मुसलमान का मतलब है मुकम्मल ईमान, और मुकम्मल ईमान जब बनेगा जब हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलेंगे, सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलेंगे, ताबईन के नक्शे कदम पर चलेंगे, तबो ताबईन के नक्शे कदम पर चलेंगे, औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलेंगे, उलमाए किराम के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, सही अकीदा उलमा अहले सुन्नत वल जमात के नक्शे कदम पर चलेंगे, तब पक्के सच्चे मुसलमान होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मैं अर्ज कर दूंगा, जबकि हम ऐसे नबी की उम्मत में हैं कि जिस नबी की उम्मत में आने के लिए, जिस नबी की उम्मत में आने के लिए कई अंबियाए किराम ने दुआ की थी कि अल्लाह तू हमें नबी न बनाता, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वो नबी
अल्लाहु अकबर। वो नबी कि जिसका तज़किरा तौरात ने, इंजील ने, ज़बूर ने, वेदों ने, पुराणों ने, 18 पुराण, 18 पुराणों के अंदर नबी का जिक्र मौजूद है। 4 वेद, चारों वेदों के अंदर नबी का जिक्र मौजूद है। यहाँ तक के मेराज का वाक़या विष्णु पुराण सफा नंबर 152 पर बड़े अंदाज के साथ बयान किया गया। भावने विष्णु यश कल्क परदुर भविष्याति सुमारो हृत देवदस जगल पाप कमिटारा। कलयुग के जमाने में कल्कि अवतार अंतिम महर्षि जो इस पृथ्वी पर पैदा होगा, उसको ईश्वर आसमानी सफर करने के लिए एक घोड़ा भी देगा जो अपनी निशानियों का मुशाहिदा कराएगा। घोड़े से मुराद बुराक, जिस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले गए। जिस नबी के मेहमानों के लिए यहां तक अंग्रेजी में बड़े अंदाज के साथ कह दिया, टू यू हैड फॉर फाइंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सल आई विल गुडेम वाटर कौसर इन फ्राई माय ऑन हैंड्स। जो लोग मेहमानाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, कल मैदान महशर में खुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से, अपने हैंड से आबे कौसर का जाम पिलाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी की कोई मिसाल पेश करके तो दिखाए। मैं अर्ज करूं आपसे, जिस नबी का जिक्र बड़े अंदाज के साथ वेदों में मौजूद, अश्वमाशुग महादेव दत्तम जगज्जगति असिना सदुथम नमस्ते अशुगुराणविता अस्मान्नाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणे राजा पुनर्दुदा हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले मित्रस्तेजस्कामः भूतारमिन्द्रो महासुरेन्द्रः अल्लो ज्येष्ठं परमं ब्रह्मणं अल्लाम अल्लो ज्येष्ठं परमं ब्रह्मणं अल्लाम अल्लो रसूल मुहम्मद रकादर से अल्लो अल्लाह महा। अफसोस कि हम मुसलमान होकर नबी की सुन्नतों को छोड़े हुए बैठे। माफ कीजिए, अल्लाह माफ फरमाए। हमारे बड़े हजरत मौलाना अब्दुल्ला अब्बास साहब दामत बरकातुहुम आलिया के अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत दरियाए सखावत के तैराक सितारे यहाँ तशरीफ फरमा है। कायदे की बात तो यह है कि मुझे अपनी बात को समेट लेना चाहिए, लेकिन आप हजरात ने जो मुझे टाइम दिया है, मुझे वो टाइम भी पूरा करना है। बड़ा अजीब सा लग रहा है हजरत के सामने मेरा बोलना। बहरहाल माफ कीजिए, मैं एक बात बड़ी खतरनाक कहने जा रहा हूँ। माफ कीजिए, आज हमारा हाल ये है कि सुन्नतें नाली में बिखर रही हैं। अब आप पूछोगे कैसे? पूछो है कोई आदमी जो ये कहे कैसे? नहीं कहे। आप मेरे प्यारों मिर्जापुर के मुसलमानों, एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए दाढ़ी का रखना क्या है? सुन्नत रसूल है। कुछ उलमा ने इसको वाजिब भी करार दिया है, क्योंकि हर नबी ने रखी है। लेकिन सुबह को सेविंग करके कहां डालते हैं बताओ? बोलो सेविंग करके बाल कहां डालते हो? अफसोस का मकाम है कि
कि सहाबा इकराम ने एक एक सुन्नत की खातिर जख्म खाए, सहाबा इकराम ने एक एक सुन्नत को जिंदा रखने के लिए घरों को छोड़ा, मैदानों में निकले, सफर किया, बच्चों को यतीम किया, बीवी को बेवा किया। इस मजहब इस्लाम ने तड़पती हुई लाशें देखी हैं, इस मजहब इस्लाम ने लाशों पर दौड़ते हुए घोड़े देखे हैं, इस मजहब इस्लाम ने बच्चों को यतीम होते हुए देखा है, इस मजहब इस्लाम ने बीवियों को बेवा होते हुए देखा है। लेकिन आज हम मुसलमान हैं, उस नबी का, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उसी नबी का शरीयत को मानने वाले हैं, लेकिन सुन्नतों का खात्मा करते जा रहे हैं। दस्तरखान बिछाना क्या है? मौलाना बताएंगे और आपको भी बता दूं, दस्तरखान बिछाना क्या है? सुन्नत रसूल है। मैं समझता हूं 70% लोग बगैर दस्तरखान के खाना खा रहे होंगे। बोलो, जबकि दस्तरखान जिस घर में बिछाकर खाना खाया जाएगा, जिस घर में दस्तरखान बिछाकर खाना खाया जाएगा, उस घर में कभी फाका नहीं हो सकता। मेरे नबी का फरमान है, जिस घर में दस्तरखान बिछाकर खाना खाया जाएगा, उस घर में कभी फाका नहीं हो सकता। और अगर कोई इंसान दस्तरखान पर गिरा हुआ खाना उठाकर खाएगा, उसका पेट कभी खराब नहीं हो सकता। कई फायदे हैं, तफसीर में जाऊंगा, काफी टाइम हो जाएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे दोस्तों, हमें आज इत्तिहाद की जरूरत है, आज हमें आपस के प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, आज हमें नबी की सुन्नतों को मजबूती के साथ पकड़ने की जरूरत है, आज हमको शरीयत के मुताहरा पर अमल करने की जरूरत है। ऐसे बात नहीं बनने वाली, ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और जानते हो आप आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे दौर में तशरीफ लाए? हजरत थोड़ा सा ये भी बयान मैं आपके सामने बोलना मैं इमाम का समझ रहा हूँ अपनी। बहरहाल जानते हैं आप आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे दौर में तशरीफ लाए? ऐसे दौर में कि जब इसी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर एक भाई दूसरे भाई के कत्ल का मंसूबा बनाए हुए था। इसी मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर लोग अपनी ही जिंदा बेटियों को जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे। इसी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर शराब नोशी आम हो चुकी थी, जुआखोरी आम हो चुकी थी, औरतों को हकीर और जलील समझा जाता था। ऐसे माहौल में कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन से आसमां पर उठाए हुए 571 साल का तवील तरीन वक्फा गुजर चुका था। लोग रब्बे हकीकी को भूल चुके थे। सबके दिलो दिमाग पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप का नारा लगा हुआ था। दुनिया एक हादी की तलाश में थी, दुनिया एक रहबर की तलाश में थी, दुनिया एक इमाम की तलाश में थी, दुनिया एक खतीब की तलाश में थी। ऐसे माहौल में रब्बे जुल जलाल ने करम फरमाया, ऐसे माहौल में रब्बे जुल जलाल ने करम फरमाया और खाने काबा से दाहिनी तरफ सूकुल लैल नामी गली में शाह बनी हाशिम नामी हाथी में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका 12 रबीउल अव्वल जो अब से 2 दिन पहले गुजरा है, एक आज का और एक कल का दिन छोड़ के पिछले जुमेरात को जो 12 तारीख गुजरी है, 12 रबीउल अव्वल बरोज दोशंबा यानी पीर का दिन, सोमवार का दिन, बरोज दोशंबा सुबह सवेरे 4:20 पर आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज हुए। 4:20 पर हिंदुस्तान में वो वक्त 6:50 का था और हिंदुस्तान में राजा साल बाहन का कैलेंडर चल रहा था और
जेठ की 1 तारीख थी और जेठ की 1 तारीख को शुरू हुए भी 16 घंटे 13 मिनट गुजर चुके थे। यहूदियों के कैलेंडर में 10 तारीख थी, इस्कंदर जुल्करनैन से पेशतर यूनान के कैलेंडर में 18 तारीख थी, तिब्रानियों के कैलेंडर में 20 तारीख थी और ईसाई कैलेंडर के एतबार से 22 अप्रैल। कुछ उलमा का, ज्यादातर उलमा का इत्तिफाक है 20 अप्रैल 571 ईस्वी को आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज हुए। जब नबी आए तो बहार आई, नबी आए तो इल्म आया, नबी आए तो औरतों को इज्जत मिली, वकार मिला। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बेटियां 3 शक्लों में जन्नत हुआ करती हैं, बेटियां 3 शक्लों में जन्नत हुआ करती हैं। जब छोटी बच्ची हो तो माँ बाप के लिए रहमत, माँ बाप के लिए रहमत, और जब वो जवान होकर ससुराल चली जाए तो शौहर के लिए जन्नत। और भैया अगर मिजाज ना मिले तो जहन्नम भी बन जाए। लेकिन नहीं, मेरे नबी की हदीस से फरमाया कि अपनी बीवी की बदौलत वो बहुत से गुनाह कबीरा से बचा रहेगा। जवान होकर ससुराल चली जाए तो शौहर के लिए जन्नत, और जब वो माँ बन जाए तो उसके कदमों में जन्नत। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और एक बात और बता दूं, जमाने भर में आजकल होता क्या है, जहां बेटा बेटी पैदा हो गई ना घर में, माफ कीजिए, पूरे घर के मुंह ऐसे लटक जाए जैसे इनके घर में कोई मौत हो गई है। समझे? और बेटा पैदा हो जाए, हाय हाय खुशी के ठिकाने नहीं। फिर तो वो जो तीसरी नस्ल आवे है ना ताली बजाने वाली, उसे भी बजाय 100 के 500 का ही हाथ डाले जेब में। जबकि ऐसे बहुत से वाकयात होंगे कि बेटे ने तो बीवी के कहे में आकर ज़ईफ माँ बाप को घर से निकाल दिया है, लेकिन बेटी ने आज तक की तारीख में कोई नहीं निकाला। बेटियां रहमत होती हैं, बेटियां रहमत होती हैं। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जौहर कानपुरी, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और प्रैक्टिकली बात बता दूं, बेटों के मुकाबिल बेटियां बाप से माँ से ज्यादा प्यार करती हैं। ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। रात ज्यादा हो जाए और कोई मेहमान आ जाए, बेटी अगर सो भी गई हो, उससे कहो ना बेटा ना जरा मेहमान आए हैं, जरा इनको पानी पिलवाओ और चाय पिलवाओ। अल्लाह की बंदी ये नहीं कहेगी कि मैं पूरे दिन थक गई थी, सो गई थी, नहीं, फौरन उठेगी, चाय पिलाएगी, पानी पिलाएगी। और यहाँ तक कि ये कहेगी, अब्बा इनसे खाने के बारे में मालूम कर लो, खाना बनाऊं क्या। और बेटे को देख लो, बेटी सो गई हो और बेटा जाग रहा हो, सोने का नाटक कर रहा हो, और उससे कहना अल्लाह उठिए जरा बेटा, एक गिलास पानी पिलाइए। अभी तो अभी उठा नहीं, वो जब रही हो उसे उठा दो। हाँ, आवाज भी ऐसे निकालेगा जैसे वाकई सोई गया हो। ये हालात है। तो इसलिए मेरे प्यारों, और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, फरमाया ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला
मौला ताला मुझे और आप सबको भी कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, सबको दीनदार, नमाजी, परहेजगार बनाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए और उलमाए किराम से ज्यादा मोहब्बत करने वाला बनाए, इनके बताए हुए रास्तों पर चलने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। चरागों को पलकों पे महफूज रखना, चरागों को पलकों पे महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। माया की माँ को मना ले, तेरे नाम